हेलो एवरीवन। तो ये हमारे पास लेक्चर 3 है हमारा, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल चैप्टर 8 क्लास 9th, जिसमें कि हम जो है कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि इससे पहले हम जो है क्वाड्रिलेटरल का बेसिक जो है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं लेक्चर 1 में। और हमारी थ्योरम जो है, हमारी थ्योरम 8.1 से लेके 8.7 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो अब उसी के बेस पे हमारे पास जो है वो कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि हमारे पास एक चीज़ जो बेसिक था क्वाड्रिलेटरल का, जो क्वाड्रिलेटरल का बेसिक था, उसमें एक चीज़ रह गई थी। वैसे तो मैं बता चुका हूँ वो बाद में, बट फिर भी क्या है कि जैसे हमारे पास ट्रायंगल है, जैसे कि हमारे पास ट्रायंगल है, ये अगर हमारे पास ट्रायंगल है ए बी सी, तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम, एंगल सम प्रॉपर्टी से हमारे पास क्या होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी जो है हमारा, वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। इसी टाइप से अगर हमारे पास कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, चाहे वो पैरेललोग्राम हो, रोम्बस हो, स्क्वायर हो, ठीक है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी अगर हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है, तो इसके सारे चारों एंगल का सम हमारे पास कितना होता है, एंगल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी हमारे पास कितना होता है, ये हमारे पास 360 डिग्री होता है, ये हमारे पास 360 डिग्री होता है। ट्रायंगल में हमारे पास 180 डिग्री, क्वाड्रिलेटरल में हमारे पास 360 डिग्री होता है। और ये प्रूव करना हो तो हम क्या है कि यहाँ पे एक डायगोनल को ज्वाइन करते हैं, तो यहाँ हमारे पास दो ट्रायंगल बन जाती है। और दो ट्रायंगल, जैसे ट्रायंगल एंगल ए और ये यहाँ पे 1 और ये यहाँ पे 2 ले लें, तो एंगल ए 1 और 2 जो है हमारा 180 डिग्री होगा। ऐसे ही यहाँ पे एंगल सी, यहाँ पे 3 और 4 जो हमारा 180, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 360 हो जाएगा एंगल ए प्लस सी। और यहाँ पे हमारे 1 और 3 को मिला के एंगल बी हो जाएगा, 2 और 4 को मिला के हमारा एंगल डी बन जाएगा, ठीक है। तो याद ये रखना है कि क्वाड्रिलेटरल के जो 4 एंगल है उनका सम हमारा 360 डिग्री होता है, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है हमारे पास, द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशो, क्वाड्रिलेटरल के एंगल जो है वो इस रेशो में, फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। जब भी हमें कोई चीज रेशो में दी होती है, तो रेशो का मतलब क्या है, रेशो में अगर हमारे पास कोई चीज है तो उसका मतलब ये होता है कि उसको पहले सिंप्लीफाई किया होगा। जैसे कि हमारे पास ये है, जैसे कि हमारे पास 12/16 है, ठीक है, 12/16 है। तो देखो यहाँ रेशियो में हमारे पास कोई भी ऐसे कॉमन नहीं है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ ना 12:16, तो ये हमारा ठीक रेशियो नहीं होगा। सबसे पहले क्या, हमें इस फ्रैक्शन को कट करना होता है। देखो यहाँ पे जैसे 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, तो ये रेशियो हमारा 3:4 ऐसे आ जाता है। तो इसमें से हमने क्या किया है, 4 जो है वो कट किया है, ठीक है। तो जब भी हम रेशो में ऐसे लिख रहे होते हैं, तो मतलब कुछ ना कुछ पार्ट उनमें से कट करके हमारे पास ये रेशो आया। तो हम क्या करते हैं कि हम मान लेते हैं लेट द एंगल्स बी, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं लेट द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएंगे, हम मान लेते हैं उनको कि ये ऐसे हैं 3x 5x 9x और 13x, ठीक है। ये हमारे एंगल्स हैं। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ कर लूँ, अगर क्वाड्रिलेटरल हमारा ये है ए बी सी और डी, ठीक है, ये हमारे सीक्वेंस में ही होते हैं। जैसे अगर मैंने इसको 3x लिया है तो ये 5x हो जाएगा, यहाँ पे ये 9x हो जाएगा और ये हमारा 13x हो जाएगा। ऐसे नहीं कि यहाँ 3x ले लिया और यहाँ 5x ले लिया, यहाँ 9x, और ये जो सीक्वेंस है या तो ये वाला सीक्वेंस एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज फॉलो करना है, ठीक है। अब हमें पता है कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल जो है उनका सम हमारा कितना होता है, 360 डिग्री। तो इसका मतलब ये है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू हमारे पास होता है 360 डिग्री। ए की जगह हम 3x लिखेंगे, 3x प्लस बी 5x प्लस 9x प्लस 13x इज इक्वल टू हमारे पास 360 डिग्री। इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 13 और 3 हमारा 16, 16 और ये 14, 16 और 14 हमारा 30, तो ये हो जाएगा 30x इज इक्वल टू 360 डिग्री। x इज इक्वल टू यहाँ पे हमारा 360 डिवाइड बाई 30, कट करेंगे तो ये हमारे पास x की वैल्यू 12 आ जाएगी। तो एंगल ए आ जाएगा हमारा 3 इंटू एक्स 12 है तो ये 36 डिग्री, ठीक है। एंगल बी आ जाएगा हमारा 5 इंटू 12 इज इक्वल टू 60 डिग्री। एंगल सी हमारा आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 9 इंटू 12
कितना हो जाएगा 108 डिग्री, और एंगल हमारा डी आ जाएगा हमारा 13 इंटू 12, ये हो जाएगा 12 3 जा 36, 12 1 जा 12 और 3 15। तो ये हमारे पास आ गए चारों एंगल। ओके, तो इस टाइप से अगर हमारे पास रेशो में एंगल दिए हैं तो हम उनकी वैल्यू निकाल सकते हैं क्वाड्रिलेटरल में। ओके, इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो हम नेक्स्ट पेज पे करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड से पहले हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 का ही एक क्वेश्चन और है हमारे पास, जैसे कि इन ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी एंगल ए बी सी डी आर इन रेशो दिस, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल। तो ये क्वेश्चन हमारा फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा बिल्कुल सेम ही है, तो ये आपके लिए खुद से करना है ट्राई, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट का ही ये, क्योंकि एंगल से रिलेटेड जो है वो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में रखे हैं उसके पार्ट, तो इस टाइप से ये हमारा फर्स्ट का ही पार्ट है। टू अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर दिस एंड दिस, फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। तो हमारे पास पैरेललोग्राम है, हमारे पास क्या है, पैरेललोग्राम दिया हुआ है, तो ये हम पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ए बी सी और डी, ये पैरेललोग्राम दिया हमें, ये साइड इसके पैरेलल है हमारे पास और ये साइड इसके पैरेलल है, ठीक है। उसमें क्या है, टू अपोजिट एंगल दिए हुए हैं, तो मान लेते हैं कि हम ये ए और सी दिए हुए हैं, तो ये हमारा 3x - 2 और ये है 63 - 2x, ठीक है, ये दिया हुआ हमें। तो हमें सारे के सारे एंगल जो है पैरेललोग्राम के फाइंड करने हैं। तो हमें पता है कि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल जो है वो इक्वल होते हैं, वी नो दैट, ठीक है, ये इसको पूरा लिख सकते हैं, वी नो दैट इन ए पैरेललोग्राम एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, अपोजिट एंगल आर इक्वल। तो एंगल ए और सी इक्वल है, तो 3x - 2 इज इक्वल टू 63 - 2x। तो यहाँ से ये माइनस का है, ये इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 3x प्लस के 2x इज इक्वल टू 63 प्लस 2। तो यहाँ से हो जाएगा 5x इज इक्वल टू हमारा 65, तो x आ जाएगा हमारा 65/5, 5 1 जा 5, 5 3 जा 50, तो x की वैल्यू हमारी 13 आ गई। x की वैल्यू अगर हमारी 13 आई है तो सारे एंगल निकालने, तो एंगल ए हमारा क्या हो जाएगा, एंगल ए हमारा हो जाएगा 3 × 13 - 2, तो ये हो जाएगा 37 डिग्री, ठीक है। एंगल सी हमारा हो जाएगा 63 - 2 × 13, तो ये हो जाएगा 63 - 26, तो ये आ जाएगा 7, और यहाँ से आ जाएगा 5 में से 3, 37 डिग्री। क्योंकि वैसे भी एंगल ए और सी जो है हमारे इक्वल हैं, तो वो दोनों की वैल्यू हमारी इक्वल आ गई, ठीक है। उसके बाद हमें निकालना है एंगल बी और डी की वैल्यू निकालनी है। अब हमें पता है कि ये लाइन जो है, देखो ये डी सी और ये हमारी ए बी, ये दोनों लाइन पैरेलल है, और इनको ये ट्रांसवर्सल हमारी ये कट कर रही है, ये ए यहाँ पे ये ट्रांसवर्सल हमारी कट कर रही है। तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो गए, ये हो गए एडजेसेंट एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, और इनका सम कितना होता है 180 डिग्री, इनका सम होता है 180 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक। तो ये हो जाएंगे हमारे एडजेसेंट या कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो यहाँ से हम एंगल ए की वैल्यू हमारे पास 37 डिग्री है, एंगल डी हमने निकालना है ये 180 डिग्री, तो एंगल डी हमारा यहाँ से आ जाएगा 180 - 37, तो ये आ जाएगा 3 और 17 में से, ठीक, तो ये आ जाएगा 143। और एंगल बी जो है हमारा एंगल डी के इक्वल, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, तो ये आ जाएगा 143 डिग्री, और एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी हमारा आ जाएगा 37। ये हमारे पास जो 4 के 4 एंगल निकल जाते हैं, ओके, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो क्वेश्चन 1.1 का ही हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है। ये वाला आपने खुद से ट्राई करना है, ओके। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का ही पार्ट है क्योंकि एंगल से रिलेटेड है। इन ए पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस, एंगल एस इज दिस, डिटरमाइन द मेजर ऑफ एंगल पी एंड क्यू, ठीक है। तो हमारे क्या है, पैरेललोग्राम दिया हुआ है, तो पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं हम। ये हमारे पास पैरेललोग्राम पी क्यू आर और एस, ये हमारे पास पैरेललोग्राम है, ठीक है। इसमें एंगल एस की वैल्यू दी गई, ये हमें दी हुई है
5 डिग्री, ठीक है। और हमें क्या फाइंड करना है, एंगल पी और एंगल क्यू जो है हमें फाइंड करना है। आर भी फाइंड करना होता है तो वो भी हो जाता है। अब यहाँ पे अगर देखें तो हमें पता है कि इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि एंगल एस इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल एस इज इक्वल टू एंगल क्यू, तो ये कितना हो जाएगा, एंगल क्यू भी हमारा 115 डिग्री, ठीक है। और हमें पता है या तो पी और क्यू ले लो, इन दोनों एंगल का सम, क्योंकि पी एस हमारी क्यू आर के पैरेलल है, पैरेललोग्राम होगा, तो इन दोनों एंगल का सम हमारा 180 डिग्री होगा। या फिर ये ले लो कि पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर, और ये जो हमारे एडजेसेंट एंगल हो गए ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इनका भी सम हमारा 180 डिग्री होगा। तो हम कह सकते हैं कि एंगल पी प्लस एंगल एस इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, एडजेसेंट या कॉन्जिक्यूटिव एंगल, एडजेसेंट एंगल ऑन द, इसको कॉन्जिक्यूटिव ही बोलो, कॉन्जिक्यूटिव एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो यहाँ से हमारे एंगल पी प्लस एंगल एस की वैल्यू हमारी 115 है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल पी हमारा आ जाएगा, यहाँ से एंगल पी आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 115, तो यहाँ से हो जाएगा 5 और यहाँ 7 65 डिग्री। तो यहाँ से हमारे पास एंगल पी जो कि एंगल आर के इक्वल भी है हमारा 65 डिग्री, और एंगल क्यू जो हमारा एंगल एस के इक्वल है वो 115 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन होता है यहाँ पे कंप्लीट। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो 2 क्वेश्चन हो रहा है हमारे एंगल से रिलेटेड, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1.1, क्वेश्चन नंबर 1.4 है हमारे पास फिगर ए बी सी डी हमें रोम्बस दिया हुआ है, तो फाइंड करना हमें पी और क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ए बी सी डी, पहले तो हम पी प्लस क्यू की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि ए बी सी डी क्या है, ए बी सी डी इज ए रोम्बस, रोम्बस है हमारे पास, और सारे के सारे रोम्बस क्या होते हैं, हमारे पैरेललोग्राम होते हैं। सो ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम है तो ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो इन दोनों एंगल का सम क्या होगा हमारे पास, ये हमारे पास ऐसे हैं, तो इन दोनों, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है हमारे पास, तो इन दोनों एंगल, ये दोनों एंगल का सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों, कॉन्जिक्यूटिव एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो हम कह सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, सम कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, कॉन्जिक्यूटिव एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो यहाँ से हम एंगल ए की वैल्यू निकाल लें, तो ए की वैल्यू आ जाएगी हमारी 180 डिग्री माइनस एंगल डी, और एंगल डी हमारा 140 डिग्री का है, तो ये आ जाएगा 40 डिग्री। और एंगल ए हमारा 2 एंगल से बना है हमारा पी प्लस क्यू इज इक्वल टू हमारे पास 40 डिग्री आ गया, ठीक है। अब क्योंकि ये हमारे पास एक क्या है, रोम्बस है, तो रोम्बस की चारों साइडें हमारी इक्वल होती है, रोम्बस की हमारी चारों साइड इक्वल है, मतलब ये साइड जो है इसके, ये इसके, ये आपस में ऐसे चारों साइड इक्वल होगी, ठीक है। और चारों साइड इक्वल होने से पहले हम एक चीज़ और देख लेते हैं कि हमारे पास ये अगर पैरेललोग्राम है, ये अगर पैरेललोग्राम है और ये एंगल अगर पी है और ये एंगल अगर क्यू है, और क्योंकि ये साइड जो है वो इस साइड के पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है कोई, ये अगर कोई ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल अगर पी है तो ये एंगल भी कितना आ जाएगा पी। और अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है हमारी, और ये कोई ट्रांसवर्सल है, और अगर ये एंगल क्यू है तो ये एंगल कितने का क्यू आ जाएगा। तो मतलब कि हमारे पास ये एंगल जो है ये क्यू का आ गया, और ये एंगल मतलब इंटरचेंज हो जाता है, क्यू इसमें इस साइड में है तो यहाँ पे ये आ जाता है, यहाँ पे पी आ जाएगा। तो हम ये ट्रायंगल ले लेते हैं। अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें, ट्रायंगल ए बी सी की बात करें, इसमें ये साइड इसके इक्वल है तो 2 साइडें इक्वल होगी, 2 साइडें अगर इक्वल है तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगी, आइसोसेलेस ट्रायंगल में 2 साइडें इक्वल होती है हमारी, तो उनके अपोजिट एंगल जो है, उन साइडों के अपोजिट एंगल जो है वो भी तो हमारे इक्वल हो जाएंगे, मतलब एंगल पी इक्वल टू एंगल क्यू हो जाएगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, इसमें हमारे पास क्या है, ए बी इज इक्वल टू बी सी, ए बी इज इक्वल टू बी सी, इसमें लिख दो ये हमारी साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल,
रोम्बस की साइड जो है वो इक्वल है क्योंकि ये हमारा रोम्बस है। तो हम कह सकते हैं कि एंगल यहाँ पे जो हमारा एंगल बनेगा पी और क्यू, एंगल पी मतलब यहाँ पे एंगल लगाने की जरूरत नहीं है, पी दिया है, पी इज इक्वल टू क्यू हो जाएगा। इसको हम कह सकते हैं एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, एंगल हमारे अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल होते हैं। तो P इज इक्वल टू क्यू है और P प्लस क्यू इज इक्वल टू 40 डिग्री है। तो अगर यहाँ पे रखें हम P प्लस क्यू की जगह हम P रखेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 40 डिग्री। तो यहाँ से P की वैल्यू आ जाएगी 40/2 इज इक्वल टू 20 डिग्री, जो कि हमारी क्यू की भी वैल्यू होगी। तो हमारे पास P और क्यू की इंडिविजुअल वैल्यू हमारे पास 20 डिग्री आ गई। ओके, आई होप कि आपको ये क्लियर होगा। उसके बाद हमारे पास है फिफ्थ पार्ट इसका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास फिगर पी क्यू आर एस इज ट्रेपीजियम। ये हमारे पास पी क्यू आर एस ट्रेपीजियम है जिसमें कि एंगल क्या है हमारे पास, एंगल पी जो है 55 डिग्री का और एंगल क्यू जो है वो 70 डिग्री का दिया है। फाइंड एंगल आर और एस, हमें ये एंगल और ये एंगल फाइंड करना है। बहुत ईजी है क्योंकि ट्रेपीजियम क्या होता है जिसमें एक पेयर ऑफ लाइन जो हो पैरेलल होती है। तो ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये एंगल P प्लस एंगल S क्या हो जाएगा हमारा 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। अब इसमें P दिया हुआ है, S की वैल्यू निकल जाएगी, 180 माइनस 55 डिग्री। ऐसे ही हमारे पास एंगल R प्लस एंगल Q इज इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री। एंगल R प्लस S, एंगल R प्लस Q इज इक्वल टू ये भी हमारे क्या होगा 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये भी तो ये पैरेलल लाइन, ये पैरेलल लाइन, कॉन्जिक्यूटिव एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इनका सम भी हमारा 180 डिग्री। अब इसमें Q 70 दिया हुआ है तो R की वैल्यू हमारी यहाँ से निकल जाएगी और यहाँ से हमारे पास S की वैल्यू निकल जाएगी। सिंपल है, इसको आप सोल्व कर लोगे। अगर देखें यहाँ से हमारी S की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 माइनस 55, तो ये आ जाएगी 125 और R की वैल्यू जो है हमारी वो 1110 आ जाएगी क्योंकि 70 ये हो गया और 1110 दोनों का ऐड हमारा 180 डिग्री हो जाता है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे एंगल से रिलेटेड जो है आई होप कि ये क्लियर हो गए होंगे। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एंगल पे बेस्ड है या नेक्स्ट, तो वो नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सो दैट द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन इट इज ए रोम्बस। मतलब कि हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल हम कुछ ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं जो, क्योंकि हमें रोम्बस प्रूव करना है तो रोम्बस के टाइप का ही हम क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये ABCD गिवन क्या है हमें, गिवन है क्वाड्रिलेटरल ABCD और इसमें क्या है जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे। ठीक है, तो हमारे पास ये डायगोनल हमारे पास हो जाएगा AC और ये डायगोनल हो जाएगा BD और ये यहाँ O पे हम मान लेते हैं कि यहाँ O पे बाइसेक्ट करते हैं तो मतलब हमें ये भी दिया हुआ है कि AO इज इक्वल टू OC और BO इज इक्वल टू OD, ये भी दिया हुआ। और कितने पे बाइसेक्ट करते हैं, राइट एंगल के, मतलब कि ये 90 डिग्री का एंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल और ये 90 डिग्री का एंगल, ये हमें गिवन है। ठीक है, टू प्रूव करना है हमें कि ABCD इज ए रोम्बस। ABCD इज ए रोम्बस प्रूव करने के लिए हमें क्या करना है, मतलब कि हमें करना है कि चारों साइडें इक्वल होगी, मतलब कि AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA। एक तो हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, रोम्बस में हमारे पास क्या होता है, रोम्बस इज ए स्पेशल केस ऑफ पैरेललोग्राम में हमारे आमने सामने की साइडें पैरेलल होती हैं, उसमें आमने सामने की साइडें इक्वल भी होती हैं पैरेललोग्राम में, बट रोम्बस में वो मतलब कि चारों साइडें। और हमें क्या करना है कि AB पैरेलल हमारी CD और AD पैरेलल हमारी BC, हमें ये दो चीज़ कर देंगे तो हमारा रोम्बस जो वो प्रूव हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे हम प्रूफ में देखते हैं। प्रूफ में अगर हम देखें तो हमारे पास हम दो ट्रायंगल ले लेते हैं। देखो हमें ये गिवन है कि ये साइड जो है वो इस साइड के इक्वल है और ये जो है हमें इसके इक्वल है। तो अगर हम इस ट्रायंगल में AOB, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOB और इसके अपोजिट ये जो हमारी COD, इन दोनों में अगर हम जाएं तो AOB में देखो हम कह सकते हैं कि
ए ओ इज इक्वल टू ओ सी, ए ओ इज इक्वल टू ओ सी, ये हमें गिवन है, ठीक है। ए ओ इज इक्वल टू ओ सी और बी ओ इज इक्वल टू ओ डी, बी ओ इज इक्वल टू ओ डी, ये भी हमें क्या है, गिवन है, गिवन है। और एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी। वैसे तो ये 90 90 के दिए हैं तब भी इक्वल है, और वैसे ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है तब भी इक्वल है। तो यहाँ पे हम 90 डिग्री ईच लिख के, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि यहाँ से हम कह सकते हैं कि बाय कौन सा साइड, एंगल साइड बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंसी रूल, एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल से हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए ओ बी जो है हमारी, वो हमारी कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल सी ओ डी के, ठीक है। दोनों ट्रायंगल हमारी ये कॉन्ग्रुएंट होगी। अब अगर ये कॉन्ग्रुएंट होगी है तो हम यहाँ से कह सकते हैं बाय सी पी सी टी, बाय सी पी सी टी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, हम कह सकते हैं कि इसकी ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए बी इज इक्वल टू सी डी आ गई हमारे पास। और हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो हमारा एंगल है, ये एंगल हमारा, इसको अगर 1 नाम दे दें और इसको अगर हम 2 नाम दे दें, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ठीक है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे हमारे, ये एंगल हो जाएगा बी ए ओ, तो हमारा कौन सा एंगल बी ए ओ और उसका डी सी ओ, ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। अगर ये एंगल इक्वल है हमारे, ये एंगल इसके इक्वल है, तो ये एंगल तो हमारे अल्टरनेट एंगल नहीं है, कौन सी लाइन के लिए, ए बी लाइन और सी डी लाइन के लिए। अगर ये हमारे पास सी डी लाइन है, डी सी लाइन है हमारे पास, और ये हमारे पास ए बी लाइन है, और ये कोई ट्रांसवर्सल है, ठीक है। अगर हमारे पास ये एंगल इस एंगल के इक्वल है और ये अल्टरनेट एंगल है, तो अल्टरनेट एंगल इक्वल है तो लाइन पैरेलल होगी। तो हम कह सकते हैं, यहाँ से हम कह सकते हैं, चाहे तो इसको डायरेक्टली यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ए बी पैरेलल सी डी, या फिर यहाँ पे लिख दो एंगल 1 एंड एंगल 2 आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स फॉर लाइन ए बी एंड सी डी। सो हम कह सकते हैं सो ए बी पैरेलल सी डी, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर हमारे इक्वल हैं तो लाइन जो है वो पैरेलल हो जाएगी। तो इक्वल भी आ गई हमारे पास और ये पैरेलल भी आ गई, ओके, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें, उसके बाद अगर हम इन दोनों ट्रायंगल में जाएं, अगर हम इन दोनों ट्रायंगल में, हम वैसे तो सिमिलरली करके भी कर सकते हैं, बट हम इन दोनों ट्रायंगल में चले जाते हैं। यहाँ पे इन ट्रायंगल कौन सी ए ओ डी और बी ओ सी में, ए ओ डी एंड ट्रायंगल बी ओ सी, ठीक है। इनमें हम क्या कहेंगे, ए ओ डी और बी ओ सी, इसमें हमारे पास क्या हो जाएंगी, ए ओ इज इक्वल टू, नहीं ये बी ओ सी नहीं होगा, सी ओ बी आएगा, ये सी ओ बी ये नाम आएगा हमारा, क्योंकि ए ओ इज इक्वल टू सी ओ के इक्वल है। ए ओ इज इक्वल टू सी ओ हमें गिवन है, और ए ओ इज इक्वल टू सी ओ और बी ओ, नहीं हमने इस ट्रायंगल की और इसकी बात की है ना, ए ओ डी, तो ए ओ इज इक्वल टू सी ओ के इक्वल हो जाएगी, और हमारी डी ओ हमारी बी ओ के इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारी डी ओ इज इक्वल टू बी ओ के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। ये हमें क्या है, गिवन है, ये हमें गिवन है, तो यहाँ से हम लिखेंगे ये हमें गिवन है। और एंगल ए ओ डी हमारा इक्वल हो जाएगा एंगल सी ओ बी के, क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री ईच है, 90 डिग्री ईच है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए ओ डी हमारी कॉन्ग्रुएंट हो गई ट्रायंगल सी ओ बी के, तो ये दोनों हमारी ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट होगी। तो हम कह सकते हैं कि बाय सी पी सी टी हम क्या कह सकते हैं कि ए डी हमारी किसके इक्वल होगी, ए डी हमारी सी बी या बी सी मान लो या सी बी मान लो, इनके इक्वल होगी। और हम जब ये ट्रायंगल हमारी इसके इक्वल होगी तो हम ये भी तो कह सकते हैं, ये ट्रायंगल हमारी इसके इक्वल नहीं कॉन्ग्रुएंट होगी, तो हम ये कह सकते हैं कि ये एंगल 3 है अगर, और ये एंगल हमारा ये है ना, तो ये एंगल हमारा ये वाला एंगल 4, तो ये एंगल हम यहाँ से सी पी सी टी से हम कह सकते हैं कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा हमारा। और अगर एंगल 3 4 के इक्वल है, अगर हम यहाँ पे देखें कि ये लाइन हमारी ए डी है, ये लाइन हमारी ए डी है और ये लाइन हमारी बी सी है,
ये लाइन हमारी BC है। इनको हम ये ट्रांसवर्सल कट कर रही है, तो ये एंगल 3 और ये एंगल 4 अगर इक्वल आ गए हैं तो ये एंगल कौन से हैं? ये एंगल हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ये एंगल हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। और अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है तो हमारी AD जो है BC के पैरेलल होगी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं सो जैसे लिखना तो ये भी था कि एंगल, यहाँ से हम लिखेंगे एंगल 3 एंड एंगल 4 आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल फॉर लाइन AD एंड BC, फॉर लाइन AD एंड BC। तो हम यहाँ से कह सकते हैं अगर ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है इन दोनों लाइन के, तो हम कह सकते हैं कि AD पैरेलल BC। तो देखो ये लाइन हमारी इसके पैरेलल भी आ गई है और ये लाइन हमारी इसके इक्वल भी आ गई है। ये लाइन हमारी इसके पैरेलल आ गई है और ये लाइन हमारी इसके इक्वल आ गई। अब लाइन पैरेलल तो हो गई है, देखो आमने सामने वाली लाइन पैरेलल आ गई है। अब हमें क्या है कि आमने सामने की लाइन इक्वल आ गई है, हमें क्या है कि ये चारों लाइन इक्वल चाहिए। अगर इनमें से मान लो ये लाइन हम इसके इक्वल प्रूव कर दें, या ये लाइन इसके इक्वल प्रूव कर दें, या ये इसके प्रूव कर दें, या ये इसके प्रूव कर दें, ठीक है, तो क्या हो जाएंगी, फिर हमारी चारों लाइनें इक्वल हो जाएंगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक नेक्स्ट पेज पे हम क्या करते हैं कि कोई भी या तो ये दोनों ट्रायंगल ले लेते हैं, या ये दोनों ट्रायंगल ले लो, या ये दोनों ट्रायंगल ले लो, या ये दोनों ट्रायंगल ले लो। इनमें से क्या है, हम कॉन्ग्रुएंसी लगा के और इनको देखो। अब क्या है हमें कि हमें चलना है, हमें देखते हैं यहाँ पे हम ट्रायंगल में जाते हैं, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल AOB में गए हैं, तो अब हम इसमें जाएंगे क्योंकि COB में, एंड AOB और COB में, इन दोनों ट्रायंगल में अगर हम जाते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा। देखो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि AO इज इक्वल टू CO, AO इज इक्वल टू CO तो हमें गिवन है, ओके ठीक है। ये साइड हमारी इसके इक्वल होगी। BO इज इक्वल टू BO या OB इज इक्वल टू OB, ये तो हमें गिवन थी और ये होगी हमारी कॉमन, ये होगी हमारी कॉमन। और ये एंगल हमारा जो AOB एंगल है, एंगल AOB हमारा इक्वल होगा किसके, COB के, एंगल COB के, क्यों 90 डिग्री ईच है, 90 डिग्री ईच। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि बाय, देखो ये साइड और ये साइड और इसकी ये साइड और ये साइड और ये एंगल इंक्लूडेड है, तो बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल जो है AOB है हमारी, वो कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल COB के, ट्रायंगल COB के। ये दोनों ट्रायंगल अगर हमारी कॉन्ग्रुएंट होगी तो हम कह सकते हैं कि AO इज इक्वल टू CO तो हमारी है ही थी, बाय CPCT। हम कह सकते हैं कि AO CO के इक्वल तो थी, OB OB के इक्वल थी, तो यहाँ से AB इज इक्वल टू CB के नहीं इक्वल आ गया, AB इज इक्वल टू CB या BC, AB इज इक्वल टू BC। अब यहाँ से हमारे पास अगर मैं यहाँ पे इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 नाम दूँ और यहाँ से इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दूँ और यहाँ से इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दूँ, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3। देखो 1 में हमारे पास क्या था, 1 में AB हमारी CD के इक्वल थी और 2 में हमारी जो है AD जो है BC के इक्वल थी, ठीक है। तो 1 में मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ, A में था हमारा, एक था हमारा इक्वेशन नंबर 1 में था हमारा AB इज इक्वल टू हमारी CD के, ये AB जो हमारी वो CD के इक्वल आ गई थी, ओके ठीक है। दूसरे में आ गई थी हमारी ये AD जो है हमारी वो BC के इक्वल आ गई थी, और थर्ड में हमारी आ गई है AB इज इक्वल टू BC के इक्वल। तो यहाँ से अगर देखो AB हमारी CD के इक्वल भी है और AB हमारी BC के इक्वल है, तो ये भी आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो मतलब कि AB फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 हम कह सकते हैं कि AB इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू किसके, BC के, ठीक है। और BC किसके इक्वल है, BC AD के इक्वल है, AD। तो चारों साइडें हमारी इक्वल नहीं होगी, तो चारों साइडें हमारी इक्वल होगी, तो हम कह सकते हैं कि ये चारों साइडें इक्वल हैं। एंड AB हमारी पैरेलल है किसके, AB CD के पैरेलल है, और BC हमारी पैरेलल है AD के, ये भी हम प्रूव कर चुके हैं। सो ABCD इज ए रोम्बस, ABCD इज ए रोम्बस, ठीक।
काफ़ी मतलब लंबा हो जाता है क्वेश्चन, बट इसको अगर सीक्वेंस वाइज करोगे, पहले ये पार्ट और उसके बाद हमारा ये पार्ट, ठीक है, तो ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाएगा। बस याद ये रखना है कि रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है हमारी, ठीक है। प्रूव हम तभी कर पाएंगे ना कि जब हमें पता होगा कि रोम्बस की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, कि हाँ ये हमें क्वाड्रिलेटरल है, तो रोम्बस अगर हमें प्रूव करना है तो चारों साइडें इक्वल होनी चाहिए और हमारे पास क्या होना चाहिए कि आमने सामने वाली लाइनें पैरेलल होनी चाहिए, क्योंकि पैरेललोग्राम का स्पेशल केस है हमारे पास रोम्बस। ओके, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 प्रैक्टिस का कंप्लीट होता है। नेक्स्ट तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, सो दैट इफ द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, डायगोनल जो है इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन इट इज ए स्क्वायर, ठीक है। तो हमें क्या है कि एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, ये क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास ए बी सी डी। तो ये हम यहाँ पे गिवन लिख लेते हैं, गिवन है हमें क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, जिसमें क्या डायगोनल जो है हमारे वो इक्वल है, डायगोनल इक्वल है, मतलब कि ये हमारा ए सी और ये हमारा बी डी, ए सी इज इक्वल टू बी डी हमें गिवन है, ठीक है। ये अगर ओ पॉइंट पे यहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, ये बाइसेक्ट करते हैं मतलब कि हमें दिया है कि ए ओ इज इक्वल टू ओ सी है और बी ओ इज इक्वल टू ओ डी है हमें, और परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, मतलब कि ए सी जो है वो परपेंडिकुलर है हमारे बी डी के, मतलब कि ये एंगल जो है, ये एंगल 90 के हैं, 90 और 90 डिग्री के, ठीक है। ओके, गिवन टू प्रूव हमें करना है कि ए बी सी डी जो है वो ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, ए बी सी डी क्या है स्क्वायर। स्क्वायर के लिए हमें क्या है, स्क्वायर इज ए स्पेशल केस ऑफ हमारा रोम्बस, या फिर स्पेशल केस ऑफ पैरेललोग्राम भी बोल सकते हैं। कैसे, स्क्वायर में क्या होता है, हमारी चारों साइडें इक्वल होती हैं, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी। एक तो हमें ये प्रूव करना है, ठीक है, और एक जो एंगल है हमारे, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी, और ये किसके इक्वल होने चाहिए, 90 डिग्री के। तो हमें ये दो चीज़ें प्रूव करनी है, अगर ये दो चीज़ें प्रूव हो जाती हैं तो हमारा जो है वो स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि साइडें इक्वल होने से हमारा क्या बनेगा, रोम्बस बनेगा। वो जरूरी नहीं है स्क्वायर हो, पर एंगल अगर हम सारे के सारे 90 डिग्री के हो जाएंगे तो वो स्क्वायर बन जाएगा। अगर सिर्फ एंगल 90 डिग्री के करेंगे, साइडें नहीं करेंगे, तो फिर हमारा शायद वो रेक्टेंगल बन जाए। तो ये दोनों चीज़ करनी जरूरी है, ठीक है। तो प्रूफ में देखते हैं हम, प्रूफ यहाँ से चलते हैं। प्रूफ में अगर हम देखें तो हमें क्या दिया हुआ है, हमें ये ए सी और बी डी इक्वल दिया हुआ, और ये पार्ट जो हमारा इसके इक्वल, और ये पार्ट जो हमारा इसके इक्वल दिया हुआ है। अब हाँ, अगर हम देखें, हमें ये है, हमें प्रूफ में अगर ए सी इज इक्वल टू बी डी हमें गिवन है, ठीक है, ये हमें क्या है गिवन है। तो ए सी को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये ए सी है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए ओ प्लस ओ सी, और बी डी को हम ऐसे लिख सकते हैं, बी डी को बी ओ प्लस डी ओ, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं हम, ठीक है। ओके, और हमें पता है कि हमारा क्या है, ए ओ और ओ सी इक्वल है, तो हम ए ओ की जगह ओ सी की जगह ए ओ प्लस ए ओ लिख सकते हैं, ए ओ इज इक्वल टू ओ सी है, और यहाँ पे हम बी ओ प्लस बी ओ लिख लेते हैं। तो यहाँ से 2 टाइम्स ए ओ इज इक्वल टू 2 टाइम्स बी ओ, तो मतलब कि ए ओ इज इक्वल टू हमारा बी ओ आ गया, ए ओ हमारा बी ओ आ गया। और यहाँ पे इसका मतलब ये हो गया हमारा कि ए ओ बी ओ के इक्वल आ गया, तो मतलब ये पार्ट जो है वो इस पार्ट के भी इक्वल आ गया, मतलब ये चारों पार्ट हमारे इक्वल हो गए। मतलब हम ये कह रहे हैं दैट इज, इसका मतलब ये है कि ए ओ इज इक्वल टू बी ओ इज इक्वल टू सी ओ इज इक्वल टू डी ओ। ये चारों पार्ट हमारे ये और ये चारों पार्ट हमारे इक्वल हो गए, ठीक है। ओके, तो ये चीज़ आ गई हमारे पास। उसके बाद अगर हम इस ट्रायंगल में जाएं, देखो इस ट्रायंगल में अब हम चलते हैं इन ट्रायंगल, हमारे पास देखो ये चीज़ आ गई है कि हमारे पास ये जो साइड है ए ओ बी ओ सी ओ और डी ओ, ये चारों साइडें हमारे पास इक्वल हो गई हैं। तो इन ट्रायंगल ए ओ बी, ये वाली ट्रायंगल, और सी ओ डी, ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, इन ट्रायंगल में अगर हम जाएं तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि यहाँ पे ए ओ इज इक्वल टू सी ओ, ए ओ इज इक्वल टू सी ओ, और बी ओ इज इक्वल टू डी ओ, बी ओ इज इक्वल टू डी ओ, ठीक है, बी ओ इज इक्वल टू डी ओ। ये तो हमारे पास गिवन है ही है, ये तो हमारे पास गिवन है। उसके बाद एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, ये
वर्टिकली अपोजिट एंगल बोल लो या 90 डिग्री ईच भी हैं ये, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि हमारे पास ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल AOB जो है हमारी, वो हो जाएगी हमारी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल COD। कैसे हो जाएगी? बाय, किससे हो जाएगी? बाय साइड एंगल साइड से, बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल से, SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल से। तो हम यहाँ से कह सकते हैं बाय CPCT हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो ये साइड AB है, ये साइड DC के, AB इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? AB हमारा DC के इक्वल आ जाएगा। AB जो है हमारा वो DC के इक्वल आ जाएगा। ठीक, सिमिलरली हम अगर ट्रायंगल इसमें अगर जाएं, AOD में जाएं और BOC में अगर जाएं, तो यहाँ पे हम सिमिलरली, यहाँ पे हम इनको भी ऐसे सिमिलरली लिख के पूरा प्रूव करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली ट्रायंगल जो है हमारी, ट्रायंगल AOD है हमारी, वो कॉन्ग्रुएंट आ जाएगी ट्रायंगल BOC के। ठीक है, AOD हमारी BOC के, ये वाली ट्रायंगल है हमारी AOD और BOC, ये दोनों भी आपस में, क्योंकि इसमें देखेंगे तो हमारी ये साइड इस साइड के, ये साइड इस साइड के, और ये 90 डिग्री के ऐसे ऐसे कॉन्ग्रुएंट आ जाएगी। तो हम कह सकते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास, हमारे पास AD जो है वो हो जाएगी हमारी BC के इक्वल। इसको हम अगर इक्वेशन नंबर 1 नाम दे लें, इसको अगर हम इक्वेशन नंबर 2 नाम दे लें। अब देखो ये साइड इसके इक्वल आ गई, ये साइड इसके इक्वल आ गई, ये चीज़ तो हो गई हमारी, इक्वल तो आ गई है। ठीक है, अब क्या हमें तो चारों साइड इक्वल करनी है ना। इनमें से हमें या तो AB को BC के इक्वल कर दो, BC को CD के इक्वल कर दो, या CD को DA के, या DA को AB के इक्वल पर प्रूव कर दो, तो चारों साइड इक्वल हो जाएगी। अब हम इन दोनों ट्रायंगल में चल पड़ते हैं। इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COB, इन दोनों अगर ट्रायंगल में जाएं, इन दोनों ट्रायंगल में अगर हम जाएंगे तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे AO इज इक्वल टू, AO हमारी किसके इक्वल हो जाएगी? CO के इक्वल हो जाएगी। और BO, यहाँ से हमारी BO इज इक्वल टू BO के इक्वल हो जाएगी। ये तो हमारी क्या है? गिवन है, ये हमारी गिवन है, और ये हमारी हो जाएगी कॉमन, ये हमारी हो जाएगी कॉमन। और यहाँ से एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COB, ये क्यों हो जाएंगे? क्योंकि ये 90 डिग्री ईच, ये हमारे 90 डिग्री ईच। तो हम कह सकते हैं बाय किससे? एंगल साइड बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल, SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल से हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल जो है हमारी, ट्रायंगल AOB हमारी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्रायंगल COB के। और अगर ये कॉन्ग्रुएंट होगी तो बाय CPCT हम कह सकते हैं कि AB इज इक्वल टू हमारी CB या BC, इसके इक्वल आ गई। इसको अगर हम 3 नाम दे लें, जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, 1, 2 और 3। देखो AB DC के इक्वल है और AB BC के इक्वल है, तो हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 हम कह सकते हैं कि AB इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू, और BC किसके? AD के इक्वल है। तो ये चारों साइड हमारे पास इक्वल आ गई। तो फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूव हो गया, कि हमारे पास चारों साइडें जो है वो इक्वल आ गई। अब हमें क्या है कि ये एंगल B, C और D, इन चारों एंगल को भी हमने 90 डिग्री का प्रूव करना है। ठीक है, इन चारों एंगल को भी हमने 90 डिग्री का प्रूव करना है। तो ये हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट पेज पे, यहाँ पे ये है हमारे पास। अब इन चारों एंगल को अगर हमने इक्वल प्रूव करना है, तो यहाँ पे मैं एक बार दोबारा से इस डायग्राम को ड्रॉ कर लेता हूँ। A, B, C और D, ठीक है, ये साइडें हमारी आपस में चारों सारी जो है वो इक्वल आ गई हैं, और यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल है। ओके, ठीक, तो देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देखें तो देखो ये साइड इस साइड के इक्वल है और ये 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, तो अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूँ, इस ट्रायंगल की सिर्फ इस AOB, इस ट्रायंगल की बात करूँ, AOB ट्रायंगल की बात करूँ, ये 90 डिग्री है, तो और ये दोनों साइडें इक्वल है, तो ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। अगर मैं इस साइड को वैसे मान लेता हूँ, इसको साइड को मैं मान लेता हूँ A मान लेता हूँ,
ठीक है। इस ए ओ को अगर ए मान लिया तो ये भी मेरी ए हो जाएगी, ठीक है, ये भी मेरी साइड ए हो जाएगी और ये भी मेरी साइड ए हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें ये 90 डिग्री का ये और ये दोनों एंगल हो जाएंगे, इस एंगल को मैं एक्स डिग्री मान लेता हूँ तो ये भी मेरा एक्स डिग्री हो जाएगा। अब क्योंकि दोनों साइडें सेम लेंथ की है और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है तो मेरे पास ये एंगल कितना, ये भी एक्स डिग्री का आएगा और ये एंगल भी कितना, एक्स डिग्री का आएगा। सेम ही इसमें ए और ए साइड है, ये एंगल 90 डिग्री का तो ये कितने का, एक्स का, और ये कितने का, एक्स का। सिमिलरली इसमें भी ए और ए साइड की लेंथ है और ये एंगल 90 डिग्री का क्योंकि परपेंडिकुलर है तो ये भी एक्स और ये भी एक्स, ठीक है। और अगर यहां से देखें तो ये कंप्लीट एंगल कितना हो गया 2x, ये कंप्लीट एंगल कितना हो गया 2x, ये कंप्लीट एंगल 2x और ये कंप्लीट एंगल 2x। और हमें पता है कि क्वाड्रिलेटरल कोई भी हो उसके चारों एंगल का सम हमारे पास कितना होता है 360 डिग्री। तो हम यहां से कह सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू हमारा 360 डिग्री, ठीक है। एंगल ए को हम क्या x प्लस एक्स 2x लिख सकते हैं, 2x प्लस 2x प्लस 2x प्लस 2x इज इक्वल टू 360 डिग्री। और अगर हम यहाँ से देखें 2x हमारा 4 टाइम है, 4 इंटू 2x इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो 2x की वैल्यू हमारी 360 डिग्री, ये 4 जो है इधर मल्टीप्लाई में 4 से डिवाइड करेंगे इधर आके तो ये 90 डिग्री, मतलब 2x की वैल्यू जो है 90 डिग्री, मतलब ये एंगल कंप्लीट 90 डिग्री का आ गया, ये एंगल कंप्लीट 90 डिग्री का है। क्या मैंने 2x की वैल्यू इसीलिए निकाली है, x की वैल्यू 45 डिग्री आ जाएगी हमारी, ठीक है, 45 तो 2x है ना, क्योंकि कंप्लीट एंगल हमें एंगल इनको 90 डिग्री करना है ना, तो मतलब कि हमारे पास एंगल a इज इक्वल टू 90 डिग्री आ गया, b भी आ गया हमारा 90 डिग्री, c भी हमारा 90 डिग्री और d भी हमारा 90 डिग्री है। तो हमारा सेकंड पॉइंट भी प्रूव हो जाता है, हमारा सेकंड पॉइंट भी प्रूव हो जाता है कि ये जो है वो हमारा साइड भी इक्वल है और एंगल भी इक्वल है। तो हम कह सकते हैं सो ABCD is a square, ABCD is a square, ठीक। तो ABCD हमारा क्या है, स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो ये हमारे जो है प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 और इससे पहले जो वाला जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो अच्छे से समझ में आए होंगे। पहले ये इतना पार्ट और फिर यहाँ पे एंगल प्रूव करना तो ईजी था यहाँ पे कि 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। तो इनको आप प्रैक्टिस करिए, उसके बाद क्या है कि हम जो एग्जाम्पल हैं और फिर उसके बाद एक्सरसाइज वो करेंगे। ओके, थैंक यू।